हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई अक्रॉस ए वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो हमारे पास एक वी आई ग्राफ, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस ग्राफ के अंदर ये जो हमारी लाइन है ये हमारी दिखाती है रेजिस्टेंस को, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा इक्वल होता है V अपॉन आई के, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा है कांस्टेंट, क्योंकि जो लाइन है वो है हमारी स्ट्रेट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ रेशियो V अपॉन आई व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेशियो VI व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.2 वोल्ट। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसके अंदर लिखा हुआ है अगर पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 0.8 तो V अपॉन आई का रेशियो हमारा डिफरेंट होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1.2 है तो V अपॉन आई का रेशियो हमारा डिफरेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। हमें जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया गया है कांस्टेंट, यानी कि जो V अपॉन आई का रेशियो है वो हमारा कांस्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद बी, दिस ग्राफ इलस्ट्रेट्स द नॉन ओमिक लॉ। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। ये ग्राफ हमारे दिखाता है ओम्स लॉ को। अब इसके बाद सी, वाइल प्लॉटिंग दिस ग्राफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इस ग्राफ को प्लॉट करते टाइम जो हमारा टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाता है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर को भी हमें कांस्टेंट रखना होगा। तो इस ग्राफ के अंदर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज हाईएस्ट। तो हमें बतानी है किसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हमारी हाईएस्ट है। तो जो हमारा ग्राफ नंबर 2 है इसके अंदर तीनों रेजिस्टेंस हमारी पैरेलल में है, तो इसके अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो सबसे कम होगी। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर हमारे पास है सीरीज़ में रजिस्टर, और वो सीरीज़ है हमारा पैरेलल में। और जो हमारा ग्राफ थर्ड है इसके अंदर सबसे पहले है एक पैरेलल सर्किट, उसके बाद एक रजिस्टर है हमारा सीरीज़ में। तो ग्राफ नंबर 3 के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा हाईएस्ट होगा। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं फर्स्ट को। इसके अंदर हमारे पास है रेजिस्टेंस सीरीज़ में, ये है हमारा 1000 ओम और ये है हमारा 200, तो टोटल हुआ हमारा 1200, और नीचे है हमारा 1000। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1200 प्लस 1 अपॉन 1000। तो इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, जो इनका एलसीएम है वो हमारा होगा 6000, और ऊपर हमें मिलेगा 5 + 6, जो कि हमारा इक्वल होता है 11 अपॉन 6000 के। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है हमारा 6000 अपॉन 11। ये रेजिस्टेंस है हमारा पार्ट फर्स्ट का। अब इसके बाद सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। इसके अंदर हमारे पास एक पैरेलल सर्किट, ऊपर है हमारा 1000 ओम और नीचे है 1000 ओम। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1000। इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1000। तो आर हमारा इक्वल है 500 के। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 200। तो इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं 500 प्लस 200, हमें मिलेगा 700 ओम। और जो हमारा फर्स्ट केस था उसका रेजिस्टेंस था हमारा 6000 अपॉन 11। तो जो 700 ओम है ये हमारा ज़्यादा है 6000 अपॉन 11 से। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क थर्ड के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द करंट इन गिवन सर्किट इज करेक्ट। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट इस सर्किट के रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है पी, क्यू और आर इनमें से किसके अंदर सबसे ज़्यादा करंट होगा।
तो पी क्यू और आर ये तीनों हमारे पैरेलल में हैं, तो तीनों के अंदर जो वोल्टेज है वो होगी हमारी सेम। जो हमारा क्यू है इसके अंदर 3 बल्ब्स हैं, यानी कि इसका रेजिस्टेंस हमारा हाईएस्ट है। क्यू से कम रेजिस्टेंस है हमारा आर का, और आर से कम रेजिस्टेंस है हमारा पी का। तो पी के अंदर सबसे कम रेजिस्टेंस है, तो इसके अंदर जो करंट होगा वो हमारा हाईएस्ट होगा, क्योंकि करंट हमारा होता है V अपॉन आर। तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, यानी कि इसका करंट सबसे हाईएस्ट होगा। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, P हैज़ द मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब rated 220 volt 60 watt is working at full efficiency. Another identical bulb is connected in the same circuit having the power supply of 220 volt. तो हमारे पास है एक बल्ब जिसकी पावर है 60 वोल्ट, और हम एक दूसरा बल्ब लगाते हैं सर्किट में जो कि हमारा आइडेंटिकल है, और जो हमारा सर्किट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। इफ बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द टोटल पावर कंजप्शन विल बी 60 वोट। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। तो हमें पता है जो पावर होती है वो हमारी इक्वल होती है V स्क्वायर अपॉन आर के। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो है हमारा कांस्टेंट जो कि है 220। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हो गया है हमारा चेंज, क्योंकि हमने एक दूसरा बल्ब ऐड किया है। तो जो हमारा P डैश होगा वो हमारा इक्वल होगा V स्क्वायर अपॉन, अब जो हमारा दूसरा बल्ब है वो हमने कनेक्ट किया है सीरीज के अंदर, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा R प्लस आर, यानी कि 2R। तो V स्क्वायर अपॉन 2R। तो P डैश हमारा इक्वल है V स्क्वायर अपॉन 2R के, P हमारा इक्वल था V स्क्वायर अपॉन R के। तो हम लिख सकते हैं P डैश इज इक्वल टू P अपॉन 2। हमने ये जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दिया P से, तो हमें मिला P डैश इज इक्वल टू P अपॉन 2। पावर थी हमारी 60 वोट, तो जो हमारा P डैश होगा वो होगा हमारा 60 वोट अपॉन 2, यानी कि 30 वोट। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट, इसके अंदर आना था 30 वोट ना कि 60 वोट। अब इसके बाद स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। इफ़ ओनली वन बल्ब इज कनेक्टेड देन द टोटल पावर कंजप्शन विल बी 30 वोट। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। अगर हम एक ही बल्ब कनेक्ट करेंगे तो जो पावर कंजप्शन है वो हमारी 60 वोट होगी। 60 वोट इसीलिए होगी क्योंकि जो बल्ब है उसकी पावर है 60 वोट। जब हम बल्ब को 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर कनेक्ट करेंगे तो वो हमारी 60 वोट पावर कंज्यूम करेगा। इसके बाद स्टेटमेंट 3। अगर हम दोनों बल्ब्स को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो जो पावर कंजम्पशन है वो हमारी होगी 120 वोट। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो पावर इक्वल होती है V स्क्वायर अपॉन आर के। इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हम निकालेंगे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। ये है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो 1 अपॉन आर टी हमारा इक्वल होगा 2 अपॉन आर के। आर टी हमारा इक्वल होगा R अपॉन 2 के। तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो है हमारा R अपॉन 2। तो P डैश हमारा इक्वल होगा V स्क्वायर अपॉन R अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं 2V स्क्वायर अपॉन R। तो P डैश हमारा इक्वल है 2V स्क्वायर अपॉन R के। P हमारा इक्वल था V स्क्वायर अपॉन R के, यानी कि हम लिख सकते हैं P डैश इज इक्वल टू 2P, और पावर थी हमारी 60। तो P डैश इक्वल होगा 120 के, जो कि हमारा करेक्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 है वो है हमारी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक बल्ब जिसका नाम है P और एक हम दूसरे बल्ब को ऐड करते हैं जिसका नाम है Q, और दोनों बल्ब को हम ऐड करते हैं पैरेलल सर्किट में। हमें बताना है कि जो एमीटर है उसके अंदर क्या चेंज होगा। एमीटर हमारा दिखाता है करंट को, तो हमें बताना है करंट के अंदर क्या चेंज होगा। तो पैरेलल के अंदर हमारी वोल्टेज सेम रहेगी, तो V है हमारा सेम। तो जो हमारा करंट है वो हमारा इक्वल होता है V अपॉन आर के। ये है हमारा इनिशियल करंट। हमें बताना है I डैश। तो I डैश के अंदर हमने ऐड कर दिया है एक दूसरा बल्ब जो कि है हमारा Q, और ये हमने ऐड किया है पैरेलल में। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 अपॉन आर
इज इक्वल टू, ये है हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा इक्वल होगा 1/R प्लस 1/R के। जो हमारा बल्ब है उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया है R, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा R/2। तो जो हमारा I डैश है ये हमारा इक्वल होगा V/R/2 के, और इसको हम लिख सकते हैं 2V/R। तो I डैश है हमारा 2V/R, इनिशियल करंट था हमारा V/R, यानी कि हम लिख सकते हैं I डैश इज इक्वल टू 2I। तो जो हमारी करंट की रीडिंग है वो हमारी हो गई डबल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द रीडिंग विल बी डबल्ड। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन।